हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर को, और क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 11वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दिया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमें 12 मीटर। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। तो एक ये यहाँ पर उसने बोला कि एक दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। देखो, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दी है और ऊंचाई दी है, अर्थात हम यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, तो ऊंचाई वाला, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा लगाएंगे, तो किस फार्मूले में ऊंचाई आती है, तो फार्मूला है हमारा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हम फार्मूले में मान रख देते 1/2। आधार कितना दिया है, तो आधार की लंबाई दी है 15 गुणित ऊंचाई कितनी दी, तो ऊंचाई दी है हमें 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 15 × 6 कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का हो जाएगा 90। तो ये 90 मीटर स्क्वायर जो है ये किसका है, तो ये फर्स्ट त्रिभुज का फर्स्ट जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है। अब आगे उसने क्या कहा था कि एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पर कौन सा है, तो ये सेकेंड वाला त्रिभुज है, सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। तो इस त्रिभुज, अर्थात यहाँ पर जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर 90 क्षेत्रफल है, और इस 90 क्षेत्रफल का कितना है, तो दुगना है, अर्थात हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 का गुना कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन बन रही। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो होगा कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 90, और 90 का कितना है, तो 90 का दुगना है। तो सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमसे नहीं पूछा, इसने यहाँ पे पूछा है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई वाला फार्मूला कौन सा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और ये वाली ऊंचाई हमसे यहाँ पर पूछी है। बराबर में कितना है, तो बराबर में है 90 × 2। आधार कितना है यहाँ पे प्रश्न में दिया है, तथा इस त्रिभुज का आधार की लंबाई कितनी है, 20 है। तो 1/2 गुणित आधार की लंबाई 20 गुणित ऊंचाई हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना। बराबर में कितना है, तो बराबर में 90 × 2। एच को यहीं रहने दो क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो 90 × 2, और नीचे 2 है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर 20 है तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। एक भी ऊपर है तो एक भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो एक 0 से हम एक 0 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो 9 × 2 बराबर ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो ऊंचाई आ जाएगी 18 मीटर। क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 18 मीटर, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को। तो क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज भी होता है एक आयत की तरह ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक आयत से मिलकर ही क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज बना होता है, लेकिन आयत नहीं होता है। तो किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये एक आयत है, तो ये एक आयत कहलाएगी, लेकिन अगर इसे हमें समांतर चतुर्भुज में बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो सीधी सीधी भुजा है समांतर चतुर्भुज में कैसी दिखेगी हमें, तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत इस तरीके से ये भुजा दिखेगी, और यहाँ पर फिर से ये वाली जो भुजा है ये भुजा हमें इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी। तो ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है ये कौन सी आकृति है, तो ये वाली आकृति हमारे एक समांतर चतुर्भुज की आकृति कहलाती है। ठीक है, ये वाली भुजा जितनी होगी उतनी ही लंबाई इस भुजा की भी होगी, और जितनी लंबाई इस भुजा की उतनी ही लंबाई इस भुजा की भी होगी। और आयत में भी सेम होता है, लेकिन आयत में यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइनें होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में जो वो इस तरीके से लाइनें रहती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा आयत कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाएगा, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि दोनों 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो दोनों इस वजह से ये भी आयत भी 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, और समांतर चतुर्भुज भी हमारे 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है।
तो अब हम देखते हैं इसके प्रश्न को। तो प्रश्न में क्या लिखा है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम समांतर चतुर्भुज को यहाँ बना लेते हैं। तो ये एक भुजा ये वाली, और यहाँ पर इसी तरीके से एक भुजा ये वाली, ये भी क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज ही है, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और बड़ी बना लेते हैं हम यहाँ से इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसने क्या कहा, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 है। तो इस भुजा को हम कितना मान लेते हैं, 18। तो ये भुजा भी कितनी होगी, ये भी 18 होगी। तथा इस भुजा की विपरीत भुजा, अर्थात ये वाली भुजा है और इस भुजा की विपरीत भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगा। तो इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी कितनी, 8 मीटर की। अर्थात इन दोनों के बीच का जो फासला है वो कितने का है, तो वो 8 मीटर का, अर्थात ये वाली दूरी। तो सब यहाँ पर हम कहाँ से, इस कोने से अगर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देता हूँ तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। और दूरी है अर्थात यहाँ पर ये एक लंब है, ठीक है ना। इस रेखा पर क्या है, ये एक लंब है। तो इस रेखा पे क्या है, यहाँ पे लंब बना है। तो ये लंब अर्थात ये दूरी हो गई। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ से, तो इसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो ये दूरी कहे या ये क्या है, इसकी ऊंचाई। और ये कितनी दी है प्रश्न में, तो ये प्रश्न में दे रखी है उसने 8 सेंटीमीटर की दे रखी। और हमें क्या ज्ञात करना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है प्रश्न में, तो ये वाला आधार है, समांतर चतुर्भुज इस पर टिका हुआ है। तो इसकी लंबाई कितनी आधार की, 18 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कौन सी है, तो ये वाली जो दूरी है यही इसकी क्या है, तो ये दूरी ही इसकी ऊंचाई है। इन दोनों भुजाओं के मध्य की जो दूरी है ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। और ऊंचाई कितनी दी यहाँ पर, 8 दी है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल का, तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 8 × 64, 8 एकम 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर है। तो सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने यहाँ से एक रेखा खींची और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर है। तो एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इनको कहते हैं पास पास की जो भुजाएं होती हैं इनको कहते हैं संगत भुजाएं। तो एक 30 है और एक कितनी है, 14 मीटर लंबी है। तो ये भी कितनी होगी, ये भी 30 होगी। और ये अगर 14 है तो ये भी कितनी होगी, तो ये वाली भी 14 होगी। अब आगे, तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने पर, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, तो इन शीर्षों को अगर हम मिला देते हैं तो इस तरीके से हमने शीर्षों को मिला दिया। यहाँ से भी इस वाले शीर्ष को भी हम मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे शीर्ष को मिला दिया हमने यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो किसी एक विकर्ण को हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं इस वाले को ले लिया हमने, और इस विकर्ण की लंबाई कितनी यहाँ पर 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अर्थात ये वाला जो हमें समांतर चतुर्भुज बना है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी और यहाँ पर डी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज तो बना है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज बना है यहाँ से त्रिभुज ए सी डी, ये वाला एक त्रिभुज ऊपर बना है और एक त्रिभुज इसके अंदर बना है। और हमसे इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ से ये विकर्ण अर्थात ये वाली भुजा भी पता है 40 है, ये वाली भुजा भी पता है 30 है, और ये वाली भुजा भी पता है कितनी 14 है। और सेम यहाँ पर ये वाली भुजा 40 है, यहाँ पे 30 है और 14 है। अर्थात इस समांतर चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हैं
और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, तो दोनों त्रिभुज में भुजाएं क्या है, असमान है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है यहाँ से। और विषम बाहु त्रिभुज जब भुजाएं समान नहीं होती है तो हमें ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हेरो का सूत्र। और हेरो के सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो हेरो के सूत्र में एक होता है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को कैसे निकालते हैं, तो a + b + c और बटे में कितना निकालते हैं, तो 2। तो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर एक कोई सा भी एक ले लेते हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज, इस वाले को ले रहे हैं, त्रिभुज ABC को, ठीक है, इसको हम लेके देख रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में एक भुजा कितने की यहाँ पर, तो एक भुजा है यहाँ पर 30 की, एक भुजा है यहाँ पर 40 की और एक भुजा है यहाँ पर 14 की। तो इन सबको जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो वो आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो 4 और 3 7 70 और 1 80, 80 और 4 84, तो बटे में कितना आ जाएगा, तो 84/2। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो एस बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा अर्ध परिमाप निकाल लिया हमने 42 से। अब हमें क्या निकालना है, तो ABC का क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज जो है, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी है। अर्थात हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल कर फिर से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल भी समान होगा, तो जो इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका भी होगा, और दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे यहाँ से हम। तो इसी तरीके से हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है S - B और S - C, ठीक है। तो S मतलब अर्ध परिमाप और ABC मतलब भुजाएं। तो S कितना है यहाँ पर, तो S है यहाँ पर 42 और पहली भुजा है यहाँ पर हम किसको ले लेते हैं, यहाँ पर हमने 30 को लिया है, तो 30 यहाँ पर S का मान आएगा 42 और पहली भुजा है हमारी 30। दूसरी यहाँ पर भी S का मान 42 और दूसरी भुजा आ जाएगी यहाँ से 40, फिर S का मान 42 और तीसरी भुजा आ जाएगी यहाँ से 14। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 42 गुणित 42 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 से 40 और 2 42 अर्थात 12 बचेगा। और 42 में से अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3। और 42 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ पर बचेगा हमारा 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ से आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। इन सबको हल कर लेते हैं हम, इनको हम तोड़ लेते हैं गुणनखंड में। 42 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 42 को लिख सकते हैं 7 छंग 42 और 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 तिया 6। ये हो जाएगा हमारा 42 को तोड़ दिया हमने, 7 दूनी 14 और 4 तिया 42 हो जाएगा। 12 को भी तोड़ देते हैं हम, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। फिर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3 है गुणित, फिर 28 को भी हम तोड़ देते हैं, तो अभाज्य संख्या कौन सी है 7, 7 चौक 28 होता है, तो 4 को भी तोड़ देते हैं हम 2 2 के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं वर्ग से, क्योंकि सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वर्ग अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट से हम क्या कर लेंगे, सारी संख्याओं को बाहर निकालेंगे। तो देखो क्या क्या समान है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, तो एक तो ये 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 1 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। और आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। अब 3 और 2 में से बाहर नहीं आएगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा हमारा 6 रह जाएगा। 3 गुणित 2 कितना है, तो ये वाला इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर रख लेंगे। लेकिन हमारा कोई भी आंसर यहाँ पर रूट में नहीं आ रहा है, तो इसको हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कहाँ हमने मिस्टेक करी है। देखो अर्ध परिमाप कितना है, S 42 है और 42 में से 30 गया, तो 30 से 40 और 2 42 12, ठीक है। 42 में से 40 गया तो ये वाला भी हमारा ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा। 42 में से 40 गया तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, अर्थात यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पर 42 में से 14 जाएगा
14 दूनी 28, 4 42, ठीक है। यहाँ पर 2 मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, 14 18, 4 42, ये ठीक है। 2 3 6, 6 दूनी 12, ये भी ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस जगह कितना आएगा, ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका भी जोड़ा बन गया, देखो 1 2 2 का जोड़ा बन गया, तो इस 2 को भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसका भी क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 28, 4 42 इंटू 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल किसका, इस त्रिभुज का। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो आ जाएगा 168 मीटर स्क्वायर। और हमें किसका चाहिए, तो हमें तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये तो केवल आधे भाग का क्षेत्रफल आया, हमें पूरे भाग का चाहिए, तो पूरे भाग के लिए आधा और ये वाला भाग रहा, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी 168 मीटर स्क्वायर ही क्षेत्रफल होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा। तो ए सी डी का क्षेत्रफल कितना है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल भी 168 होगा। और इन सबको मिला दे तो किसका आ जाएगा, तो वो आ जाएगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज असमान त्रिभुजों से मिलकर ही क्या बना हुआ है, तो ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 6 6 12 और 1 हासिल का 13, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 336 मीटर स्क्वायर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर कौन सा आएगा, तो आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। तो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हुए। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमने बना लिया एक वर्ग, तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पे बना है, और यहाँ पर इसने सम बोला है। और समचतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और एक ही आधार पे बना हुआ है। तो एक ही आधार पे कैसे बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक इसको हमने यहाँ पर आधार बना लिया, ठीक है। तो इस आधार पर ही हमें समचतुर्भुज बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ से एक भुजा को और यहाँ से हम इस भुजा को थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा एक समचतुर्भुज। तो ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज और ये हो जाएगा हमारा एक वर्ग हो गया। ये दोनों एक ही आधार पे बने हैं, तो इसी आधार पे दोनों बने हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात में चाहिए तो ये अनुपात, और क्या चाहिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात वर्ग की भुजा चाहिए, तो वर्ग की भुजा हम यहाँ से मान लेते ए और ये भी कितनी है, तो ये भी ए है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर है तो भुजा का मान कितना है, यहाँ से ए है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात। अब एक क्या है यहाँ पर, तो एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो वो होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार कितना है, तो यहाँ पर आधार तो इसका ए है, तो यहाँ पर हम क्या रख लेते ए, और ऊंचाई कौन सी है, तो ऊंचाई ये वाली है। इसको हम क्या कहते हैं कि इन दो समांतर भुजाओं के बीच का जो अंतर है या दूरी है उसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, इस ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर एच कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए गुणित ए, और यहाँ पर आ जाएगा ए गुणित एच। हमें अनुपात चाहिए, तो अनुपात में समांतर समान दिखने वाली संख्याओं को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर ए बचा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एच बचा। तो यहाँ तो अनुपात हमें संख्याओं में नहीं आ रहे, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अनुपात नहीं बन रहा है। और ऑप्शन जो हमें दिख रहे हैं उन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें संख्या नहीं है अनुपात में, तो ये वाली तो अनुपात में है, ये वाली भी अनुपात में, ये वाली भी अनुपात में, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा एक से बड़ा वाला आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई अनुपात नहीं निकल रहा और आंसर किस में दिया, अनुपात में दिया, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बिना अनुपात वाला है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऐसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। तो क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात करना है।
तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है अर्थात ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से कोई समचतुर्भुज है और ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 144। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया है, तो बराबर में दिया है 144। इसके विकर्ण की लंबाई 18 है, अर्थात ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको हम d1 मान लेते हैं। ये कितना है, तो ये 18 है। तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई अर्थात ये वाला जो विकर्ण है, इस d2 का मान हमें यहाँ से क्या करना है, तो ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कोई भुजाएं नहीं दी है, तो हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, तो पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण कर लेंगे यहाँ से। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 d1 इंटू d2 बराबर ये हो जाएगा हमारा पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया है, तो ये हमें 144 के बराबर दिया है। अब हम मान रख लेते हैं 1/2। एक विकर्ण कितना दिया है इसने, तो एक विकर्ण हमें यहाँ पर दिया है 18, तो यहाँ पर हम 18 को रख लेते हैं। दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम d2 रख लेते हैं। बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो जो ज्ञात करना उसको यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी संख्याओं को नीचे है तो गुणा में से बटे में ऊपर पहुंचा देंगे। तो यहाँ बटे में कितना 2 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर कितना है, तो 1 और 18 है, तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा इधर बराबर से उस तरफ। अब इसको हम काट लेते हैं। 2 नम कितना होगा, 18 होगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 5 बचेगा, तो 9 छंगा की 54। तो d2 बराबर कितना आ जाएगा, तो d2 बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 16। और ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। तो क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। तो इस प्रकार से कोई समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज में क्या हो रहा है कि एक जो विकर्ण की जो लंबाई है और इसी समचतुर्भुज के अंदर जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई आपस में बराबर कब होगी, कि जब इस समचतुर्भुज के विकर्ण को इस समचतुर्भुज के विकर्ण के बराबर रखकर और इसका कितना निकाल दे, 80% निकाल दे, तो जाके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको कि समचतुर्भुज का फर्स्ट विकर्ण बराबर समचतुर्भुज का सेकंड विकर्ण, समचतुर्भुज का सेकंड विकर्ण। और ये आपस में बराबर कब होगा, तो उसने लिखा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई दूसरे समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का 80% है। तो दूसरे समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का कितना है, 80% है। तो विकर्ण को हम क्या मानते हैं, d1। इस दूसरा विकर्ण को क्या मान लेते हैं हम, d2। और इसका कितना ही है, तो ये है 80% है। तो 80% को भी हल कर लेते हैं यहाँ से। तो d1 बराबर d2 इंटू 80 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटे में 100। तो ये आ जाएगा हमारा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर d1 अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है और वहाँ पर d2 अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को कहाँ लेके आ जाएंगे, बटे में एक तरफ कर देंगे। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 और बटे में कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि d1 बराबर कितना आ गया 4 और d2 बराबर कितना आ गया, तो 5। तो बड़ा विकर्ण कौन सा है, तो बड़ा विकर्ण है यहाँ पर 5 वाला। और छोटा विकर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर छोटा विकर्ण है 4 वाला। अब आगे, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना, तो कितने की जगह हम ले लेते हैं x, जो कि हमें नहीं पता कितना गुना है, अर्थात 100 गुना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बराबर बड़ा विकर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ा विकर्ण है हमारा d2 वाला, अर्थात d2। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है इसका x। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, d1 का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 4। d2 का मान कितना 5 है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 5। और d2 का मान कितना है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 5। अब हमें क्या करना है, तो x ज्ञात करना, अर्थात गुना गुनी याद करना।
x को x की जगह रहने देते हैं, यहाँ पर कितना 1/2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, और इधर क्या है तो विकर्ण का वर्ग था यहाँ पर, तो ये विकर्ण का वर्ग हो गया। अर्थात नीचे क्या आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा 5 × 5, तो 1 5 से 1 5 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो ऊपर तो बचा है हमारा 2 और बटे में बचा है 5, तो कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा 2/5 गुना आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2/5 गुना, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा 2/5 गुना हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 को। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं हम। तो एक वर्ग से मिलकर क्या बनता है, एक समचतुर्भुज बनता है। तो ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज। तो एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, अगर ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी क्या होगी 5 होगी। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसका एक जो विकर्ण दिया हमें वो कितना दिया है, तो वो दिया हमें 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अर्थात हमें यहाँ से एक विकर्ण और ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो यहाँ से हम रख सकते हैं 1/2। एक विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दी, 8 दी है, तो यहाँ से d1 बराबर 8 आ जाएगा, तो इसको हम d1 मान लेते हैं। और ये कौन सा है, तो ये हमारा d2 हमें ज्ञात करना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ पर जो समचतुर्भुज है, इस समचतुर्भुज में ये वाली भुजा हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। और ये वाली भुजा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इस वाली भुजा को हम यहाँ से देखो यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये हमें यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है। और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा अगर हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर ये भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये वाली जो भुजा है ये भी उसके बराबर ही होगी, ठीक है ना, ये वाली भुजा भी क्या होगी, उसके बराबर होगी। तो जितनी ये भुजा, जैसे उदाहरण के लिए 3 है तो ये भी कितनी रही होगी 3, ये अगर 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, और ये वाला विकर्ण ज्ञात करना तो 5 और 5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। इस प्रकार से इस भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये वाला विकर्ण ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई दी हमें 8, तो आधे कर देते इसको बीच में से, तो कितनी रही होगी 4 और 4 रही होगी। अर्थात इस 8 को हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो भुजा की लंबाई है वो 4 हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो भुजा की लंबाई वो 4 हो जाएगी। फिर से 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक भुजा 5 पता चली, ये वाली एक भुजा ये वाली हमें पता चल गई 4 है, तो तीसरी भुजा कितनी रही होगी, तो हमें एक 888 होता है, और वो कौन सा होता है, तो 3 4 5 का। तो यहाँ पर हमें 4 और 5 पता है, तो तीसरी भुजा कितनी रही होगी, 3 रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा कितनी रही है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो जब ये वाली भुजा 3 है, ये वाली भुजा अगर 3 है तो ये भी कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये दूसरा विकर्ण हो गया ना d2, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 + 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 × 6 बराबर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। तो क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। तो फिर से हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं जो कि एक वर्ग से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से ये एक समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज में क्या है, थोड़ी बड़ी आकृति ले लेते हैं यहाँ से हम। ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज, और इस समचतुर्भुज में ये वाला एक विकर्ण है, ये वाला भी एक विकर्ण है, और इसका जो परिमाप है अर्थात यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक का भुजाओं का जो योग है वो कितना दिया, परिमाप 52 मीटर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली वाली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, अर्थात 4 भुजाओं का 4 भुजा बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 52। तो एक भुजा बराबर कितना होगा, भुजा की जगह भुजा रह जाएगा, 52 की जगह 52, और 4 गुणा में तो 4 बटे में,
तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा हमारा 13। तो इस समचतुर्भुज की ये भी भुजा 13 है, ये भी भुजा 13 है, ये भी भुजा 13 है और ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, तो 13 हो जाएगी। तथा एक छोटा विकर्ण 10 है, तो हम किसी भी एक विकर्ण को कितना मान लेते हैं यहाँ से, तो ये वाला विकर्ण हमारा कितना है, 10 है। तो अगर ये विकर्ण 10 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 रहा होगा और ये भी कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, तब जाके ये कितना हुआ, तो पूरा विकर्ण 10 का हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ से बड़े विकर्ण की लंबाई अर्थात इस वाले विकर्ण की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ से किसी एक त्रिभुज को ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया यहाँ से, तो इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें ध्यान से, तो ये वाली भुजा कितनी है, तो ये वाली भुजा हमारी 13 है। ये वाली भुजा कितनी है, तो ये वाली भुजा हमारी 5 है। तो ये कितनी रही होगी, तो आप चाहो तो यहाँ से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस में लगा सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल एट होता है, वो कौन सा होता है, तो 5, 12, 13 का। तो यहाँ पर 5 भी है, 13 भी है, तो ये कितनी रही होगी, तो ये रही होगी हमारी 12 रही होगी। इसका मतलब एक भुजा कितनी हो गई, यहाँ से ये वाली 12 हो गई। तो अगर ये 12 है तो ये भी तो बराबर है उसके, तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी। तो ये वाला जो विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 12 तो यहाँ से यहाँ तक और 12 ये यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये 12 ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, तो 12 + 12 बराबर दूसरा विकर्ण हो जाएगा 24। और एक विकर्ण कितना था, तो एक विकर्ण 10 था। तो इसने क्या पूछा, बड़े विकर्ण की लंबाई। तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो बड़े विकर्ण की लंबाई आ जाएगी हमारे यहाँ से 24 आ जाएगी। तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, तो 12 + 12 बराबर हो जाएगा हमारा 24। तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा हमारे 108 का, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 को। तो क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 तथा 2.5 मीटर है लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर दिया है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, सबसे पहले तो ये देख लो आप। तो यहाँ से इस प्रकार से कई दो बिंदु होते हैं और इन दो बिंदुओं को इस तरीके से अगर हम रेखाएं खींचकर अगर हम आपस में मिला दें तो जो आकृति हमारे सामने बनकर आती है वो होती है समलंब चतुर्भुज होता है। और इस चतुर्भुज में ये होता है यहाँ पर एक लंब और इस चतुर्भुज में एक यहाँ पर क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, तो ये आकृति क्या कहलाएगी, तो समलंब चतुर्भुज कहलाएगी। तो इसने क्या कहा कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 तथा 2.5 मीटर है। तो ये वाली बड़ी भुजा है, तो ये वाली होगी 2.5 मीटर और ये छोटी वाली भुजा है तो ये होगी हमारी 1.5 और ये दोनों हो जाएगी समांतर भुजाएं। ठीक है, आगे तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, तो 6.5। तो ये वाली और ये वाली भुजा के बीच की दूरी अर्थात ये वाली लंबवत दूरी ये कितनी दी है, तो ये दी है उसने 6.5 मीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बराबर होता है कि दो समांतर आधार गुणित ऊंचाई ही होता है, इससे ही निकल कर आता है सामने। ठीक है ना, आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई से ही ये फार्मूला भी निकल के आएगा। तो यहाँ पर आधार हो जाएगी ये वाली समलंब चतुर्भुज की ये वाली और ये वाली जो भुजा है, इन दोनों भुजाओं का योग अर्थात समांतर भुजाओं का योग आधार की जगह आ जाएगा हमारा समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। और ऊंचाई कौन सी है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक ये है और एक ये है अर्थात 2.5 प्लस 1.5 इंटू ऊंचाई कितनी, तो ऊंचाई है यहाँ पर 6.5। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और आधा 4 इंटू 6.5। इसको भी हम हल कर लेते हैं, दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और 6 चौक 24 25 26। तो ये आ जाएगा 260 और बटे में आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से कहीं तो हमसे गड़बड़ हुई है, 2 और 1 3 और आधा 4। ठीक है, 6.5 भी ठीक है। यहाँ से हम दशमलव घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बटे में 10। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो वो मिस्टेक क्या हुई हमारी, तो वो होता है 1/2 भी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है
कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनटू में क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1/2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1/2। तो 2 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 130/10। तो 0 से 0 को काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 13। और ये क्या पूछा था, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किस में दिया है, मीटर में, तो 13 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 13 मीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो इस प्रकार से यहाँ कोई समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज में ये होगी समांतर भुजाएं और इनका अनुपात दिया है 3:5 में। संख्या में ये रही होगी 5x और ये रही होगी 3x, क्योंकि वहाँ हमें किस में दिया है, अनुपात में। तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाली जो दूरी है ये कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का क्या योग, और यहाँ पर आ जाएगी ऊंचाई। तो समांतर भुजा कितनी है, तो समांतर भुजाएं यहाँ पर 5x और 3x, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 3x, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई प्रश्न में ही दे रखी कितनी है, यहाँ पर 12 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, 5x और 3x हो जाएगा 8x, और गुणित में कितना है, तो गुणित में 12 है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है कितना है, तो 384। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 384 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 384 को 384 की जगह रहने देते हैं, और नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 8 और 12 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 4 से इसको काट देंगे, 4 9 36, 4 6 24 और 12 8 96। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर क्या पूछा, क्या उसने, तो समांतर भुजाओं में सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमसे पूछी है। तो छोटी भुजा 3x होगी या 5x होगी, तो छोटी भुजा 3x होगी। तो 3 और x का मान कितना, 8 है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 8 24। तो छोटी भुजा की जो लंबाई वो कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 110 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।